नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो आने वाली असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आउट हुई थी जिसमें बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती होगी और उसके लिए रेगुलर फॉरेस्ट गार्ड की उतनी ही पोस्ट ख़त्म करी गई। तो जब मैंने उस वीडियो को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि अभी तक असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड के जो भर्ती नियम है वो नहीं बने हैं और उसमें थोड़ा समय लग सकता है। देखिए, जब से वो नोटिफिकेशन आउट हुई है अलग अलग जगह से इस भर्ती का विरोध हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। अभी की अगर हम बात करें तो जैसे ही आरएनपी रूल्स को सरकार की मंजूरी मिलेगी उसके बाद इसकी प्रोसेस शुरू हो सकती है। और आप जानते हैं कि अभी तो आचार संहिता है तो अभी टाइम लगेगा। अभी ये भी देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरह से अप्रूवल देती है, क्या जो प्रपोज़ल विभाग ने भेजा है उसमें कुछ खामियां हैं, उन सब चीज़ों को देखा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई भर्ती होती है, जैसे चाहे टेम्पररी भर्ती होती है, मैंने उस टाइम पे उस वीडियो में आपको असिस्टेंट स्टाफ नर्स का भी एक एग्जांपल दिया था कि उसमें भी एक पॉलिसी बनाई जाती है। अभी काफ़ी स्टूडेंट के मन में ये प्रश्न है कि क्या ये भर्ती आउटसोर्स होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती आउटसोर्स नहीं होगी, एंगेजमेंट बेसिस पे ये भर्ती होगी। मतलब ये जॉब ट्रेनिंग भर्ती नहीं होगी, ये एंगेजमेंट बेसिस पे भर्ती होगी जिसमें आपको 2 साल के बाद तो रेगुलर नहीं किया जाएगा। बाकी जैसे ही पॉलिसी की नोटिफिकेशन आएगी वहाँ से हमें फाइनल चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन अभी जो जानकारी है उसके अनुसार उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। ऐसी ही चीज़ आपने असिस्टेंट स्टाफ नर्स के लिए देखी और हो सकता है कि उसमें ये चीज़ भी मेंशन हो कि आपकी रिक्रूटमेंट इतने साल के लिए होगी और आपको फिक्स सैलरी जैसे कि उन्होंने बता दिया कि 16,000 आपको दी जाएगी। अब इसमें आप ये भी जानते हैं कि जो इसमें जो वन मित्रों की भर्ती हुई है तो उनको भी यहाँ पे कोटा मिलेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में जो ग्राउंड टेस्ट होता है क्या उसमें भी जो वन मित्र होंगे उनको वो भी क्वालिफाई करना पड़ेगा या डायरेक्ट रिटन टेस्ट में उनको जो है वो कोटा दिया जाएगा। क्या क्या चीज़ें होंगी वो जब पॉलिसी आएगी उसी में हमें चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन 500 पोस्ट क्रिएट कर दी हैं सरकार ने और उनको भरने की भी मंजूरी दी थी। इसके बाद विभाग ने पूरा इसका ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें कि आरएनपी रूल्स होंगे, किस तरह से ये भर्ती होगी और कितने समय में ये भर्ती होगी, हर एक चीज़। तो वो प्रपोजल इस टाइम पे सरकार को भेजा गया है। अब भर्ती का विरोध हो रहा है क्योंकि सभी चाहते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, एक तो कम वैकेंसी आती थी, बड़े टाइम के बाद वैकेंसी आती थी और सरकार ने पहले वन मित्रों की भर्ती करी, फिर असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड लेकर आए। अभी की बात करें तो आज भी आप ये देख सकते हो, आपको अलग अलग अखबारों में खबर देखने को मिल जाएगी कि ये जो असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड भर्ती है इसका विरोध हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद सरकार इसको वापस नहीं लेने वाली है क्योंकि जानते हैं स्टेट में होता क्या है कि जब हम इस तरह की ये कोई भर्ती लेकर आते हैं तो स्टार्टिंग में उसका विरोध होता है 2-4 दिन, 10 दिन। उसके बाद इनको पता है कि जैसे ही हम एडवर्टाइजमेंट जारी करेंगे तो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करेंगे और अगर एक बार इनकी जो प्रोसेस है वो शुरू हो गई तो उसके बाद किसी भी भर्ती का विरोध हमें बहुत कम देखने को मिला है। अगर हम बात करें कि कब तक ये भर्ती शुरू हो सकती है तो देखिए, कैबिनेट से ही इसको अप्रूवल मिलेगा और अभी कैबिनेट जब होगी क्या क्या उसमें डिसीजन होंगे वहाँ से चीज़ें क्लियर हो सकती हैं और इसमें अभी 1-2 मंथ तो लग सकते हैं। फिलहाल सरकार होम गार्ड भर्ती भी करवाएगी, उसमें भी जो फिज़िकल टेस्ट है वो होना है। लेकिन सरकार की कोशिश रहेगी, मुझे लगता है कि इसी साल इस भर्ती को शुरू किया जाए। तो हो सकता है कि 2-3 महीने के बाद आपको ये भर्ती एडवर्टाइज़ होती हुई पहले दिख जाए। फिर बाकी अगर फिज़िकल टेस्ट होते हैं वो चीज़ें करवाई जाएँ, उसके बाद रिटन टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर एंगेजमेंट बेसिस पे ये भर्ती आती है तो इसका जो रिटर्न होगा वो भी राज्य चयन हमीरपुर के माध्यम से करवाया जाएगा। बाकी एट द एंड जब पॉलिसी आएगी तो हम बात करेंगे। आप क्या इस भर्ती से एग्री करते हो? क्या आप इसका विरोध करना चाहते हो?
कि ऐसी भर्तियां हाई कोर्ट में चैलेंज होनी चाहिए, इनके बारे में आप लिख के ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।